हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 में विश्व की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन से देश में शुरू किया जाएगा? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक के बनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने लगा? बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गदधर चट्टोपाध्याय जी। कौन है? गदधर चट्टोपाध्याय जी है। याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 1886 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और कितने साल की उम्र में? तो 50 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया को सोना के नाम से जाना जाता है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक देश है। दूसरे नंबर का भारत सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक देश है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरिया का सूत्र होता है, याद रखिएगा, NH2CO NH2 होता है। याद रखिएगा, ये सूत्र है यूरिया का। और यूरिया से क्या निकलता है? तो याद रखिएगा, यूरिया जो है नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है। किसका? नाइट्रोजन का। याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया किसका स्रोत है, तो नाइट्रोजन का स्रोत है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी हड़प्पा की खोज। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसके द्वारा हुई थी? तो याद रखिएगा, राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने। याद रखिए, कालीबंगा की खोज की थी। ठीक है, और लोथल की खोज किसने की थी? तो वो भी याद रखिएगा, लोथल की खोज की थी डॉक्टर SR राव ने। ठीक है, ये सभी पूछे जाते प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, लास्ट तक के बने रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पदक किसने उठाया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। किन्होंने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लौह युग किसके शासनकाल में जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ से किया गया था? राजस्थान से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसतन कितना होगा? बताइए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसतन कितना होगा। जैसे प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़, ये सभी पूछे जाते हैं। 19 है जो किसी से नहीं करता है। ठीक है, और 23 हो गया और 29 हो गया। कितना हो गया? 29 हो गया। 10 अभाज्य संख्याओं का औसतन। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ जी? 129 हुआ। ठीक है, और कितना है औसतन? कितना है? तो 10 का करना है। तो 10 का कितना होगा? 12.9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेट का उद्देश्य क्या है? बताइए बताइए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है? बताइए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 18 का बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी आईपी पते को सार्वजनिक आईपी पते में बदलने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 के आंसर सही बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी को, नहीं सॉरी, अश्वनी वैष्णव जी को। इनको अश्वनी वैष्णव जी, और अभी वर्तमान में क्या है तो याद रखिएगा रेल मंत्री हैं। कौन है? रेल मंत्री हैं, भारत के रेल मंत्री। नरेंद्र मोदी क्या है? अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? बताइए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फैरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए इसका सही आंसर क्या क्या है? यह आंदोलन कब से कब तक के चला था? तो याद रखिएगा 1838 से 1857 तक के चला था। ठीक है, यह युद्ध 1838 से 1857 तक के हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसने शुरुआत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी सैयदुल्ला जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट करेंगे तो फ्री में। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बताइए ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैच के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग स्टेडियम। कलिंग स्टेडियम कहाँ पे है? तो याद रखिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा राज्य के
उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। और भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया हुआ था? कब किया गया है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है। इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? याद रखिएगा, इस नियम को कब लागू किया गया था? 10 जनवरी 2020 को। लागू कब किया गया है? 10 जनवरी 2020 को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके लिए हम इतना करते हैं। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।